तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन की एक न्यू एपिसोड की प्रीव्यू को। और इस एपिसोड के बाद बहुत सारे लोगों के दिल टूटने वाले, क्योंकि हमारी रानी हम लोगों को छोड़ के जाने वाली है। और वो क्यों जाने वाली उसे जानते इस प्रीव्यू के माध्यम से। तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वोल्फ सोल को पुटेटाई हार जाता है तो जियान उसे अपनी जेट की बोतल के अंदर रख लेता है। और यहाँ पे लिटिल फेट ने ओल्ड सीपैन को हरा दिया था और अपना पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से वो बहुत ही जल्दी मरने वाला था। मगर तभी वो अपनी सारी पॉइजन विकी को एक जगह कलेक्ट करता और उसे एक हमला कर देता जियान के ऊपर। और फिर यहीं से होती है एपिसोड 73 की प्रीव्यू की स्टार्टिंग, जब लिटिल फीट डॉक्टर उस अटैक को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती, क्योंकि लिटिल फीट डॉक्टर उस अटैक के बारे में जानती थी कि वो अटैक कोई मामूली अटैक नहीं, वो है डीमन पॉइजन स्पॉट। और अगर ये किसी के लग जाए तो उस आदमी का मरना ऑलमोस्ट पक्का है। और इसी वजह से जियान की आंखें बंद होने लगती, क्योंकि वो पॉइजन जियान की बॉडी के अंदर फैलने लगता है। और इसी वजह से क्वीन मेडुसा, जियान, लिटिल फीट डॉक्टर काफी ज्यादा उदास हो जाती है जियान को लेकर। और यहीं पे हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन मेडुसा ओल्ड सीपीएन के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालने लगती है, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो ओल्ड सीपीएन से बोल रही थी जियान को ठीक करने के लिए। मगर ये सब देखिए ओल्ड सीपीएन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। मगर इसके बाद जो क्वीन मेडुसा ओल्ड सीपीएन के साथ करती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, मगर वो ऑफिशियल एपिसोड के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। जहाँ पर क्वीन मेडुसा नोवेल के अंदर ओल्ड सीपीएन के हाथ पैर सभी कुछ उखाड़ देती है और अपना हाथ ओल्ड सीपीएन की छाती के आर पार कर देती है। मगर हमें ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा जहाँ पर क्वीन मेडुसा गुस्से में बहुत सारे स्लैश अटैक करेगी ओल्ड सीपीएन के ऊपर, जिस वजह से ओल्ड सीपीएन की पूरी बॉडी चलनी हो जाएगी और वो बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। और प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटिल फीट डॉक्टर जियान को लेकर अपने पॉइजन सेक्ट आ जाती है, जहाँ पर उसने एक पूल को बना रखा था। जिसके बाद जियान और लिटिल फीट डॉक्टर उस पूल के अंदर जाएंगे, जहाँ पर लिटिल फीट डॉक्टर जियान का इलाज करेगी एक टेम्परेरी, जिस वजह से जियान को 2 साल तक उस पॉइजन डीमन स्पॉट से कुछ भी नहीं होगा। मगर ऑफिशियल एपिसोड के अंदर वो 18+ वाला सीन नहीं दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर होता है। अगर आप लोगों को जानना है डिटेल के अंदर तो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो को जरूर देखें, जो कि कल आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है, जो पूल होता है उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जियान ने डाउ वांग के सेकंड स्टार को अचीव कर लिया था। और ये सब इसलिए कर पाया था क्योंकि जो ओल्ड सीपीएन की जो पूरी देखी अब वो जियान की डीमन स्पॉट के अंदर होती, इस वजह से जियान ने उसके फर्स्ट थ्रेड को रिफाइन कर लिया था अपनी फॉलन आर्ट फिल्म की मदद से। और फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिसे देखने के लिए कोई भी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होगा, जहाँ पर जियान और क्वीन मेडुसा खड़े होते, जहाँ पर जियान क्वीन मेडुसा को एक स्क्रॉल दे रहा होता है। और ये स्क्रॉल कोई और नहीं, ये था यान अलायंस के हेड का सिंबल, जिसके पास ये स्क्रॉल होगा वही होगा यान अलायंस का हेड, क्योंकि जियान अब जीमा एम्पायर को छोड़ के जाने वाला था और अब क्वीन मेडुसा होगी यान अलायंस की लीडर। और जियान ने क्वीन मेडुसा को हेड इसलिए बनाया था क्योंकि उसे क्वीन मेडुसा के ऊपर 100% ट्रस्ट था कि वही एक है जो जीव कबीले की रक्षा कर सकती है। और फिर जियान क्वीन मेडुसा को सभी बातें बताएगा, अगर उसे इस स्पॉट से बचना है तो उसे एक दाओजोंग लेवल की वॉरी को ढूंढना होगा, या फिर एक नई हेवनली फिल्म को जो इस स्पॉट को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाए। और ये दोनों चीजें उसे एक ही जगह मिल सकती, वो है ब्लैक कॉर्नर रीजन और वो जीनाना अकेडमी। और जब क्वीन मेडुसा ब्लैक कॉर्नर रीजन का नाम सुनेगी तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएगी, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो भी जियान के साथ जाने के लिए जिद करेगी, मगर जियान उसको मना कर देगा और बोलेगा कि मेरे साथ अभी के लिए लिटिल फीट डॉक्टर जा रही है जो मेरी रक्षा करेगी। तो इससे जो क्वीन मेडुसा की टेंशन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और लिटिल फीट डॉक्टर से बोलेगी तुम मेरे जियान का ध्यान रखना। और हाँ, यही वर्ड बोलती है, मेरे जियान का ध्यान रखना। और साथ ही क्वीन मेडुसा को छोड़कर जिया भी जा रही होती जियान के साथ, और इस वजह से बेचारी क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और साथ ही जियान भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और इसीलिए जियान से कंट्रोल नहीं होगा और वो जाकर क्वीन मेडुसा को हक कर लेगा। और इस बार जो क्वीन मेडुसा होगी वो भी जियान का विरोध नहीं करेगी और वो भी जियान को हक कर लेगी। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से बोलेगा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं 2 साल के अंदर ही तुम्हारे लिए वो टियर 7 की पिन को रिफाइन कर दूंगा, और अगर मैं उसे तुम्हें देने के लिए नहीं आ पाया तो मैं किसी के हाथों वो पिल को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। तो क्वीन मेडुसा बोलेगी बिल्कुल नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम उस पिल को खुद मेरे पास लेकर आओ। और फिर क्वीन मेडुसा अपने दिल पे पत्थर रखकर जियान को अलविदा बोल ही देगी, क्योंकि वो दिल से चाहती कि जियान उससे भी ज्यादा पावरफुल बने। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है, मगर इसके अंदर काफी सारे सीन्स नहीं दिखाए गए, जैसे पुटेटाई का सीन, जहाँ पर जियान पुटेटाई को बाहर निकाल देगा और फिर उससे वोल्फ सोल के बारे में पूछेगा, जहाँ पर पुटेटाई पहले तो थोड़े से मंटाने लेगा जियान को बताने में, मगर जियान अपनी हेवनली फिल्म से जब उसे तड़पाने लगेगा तो वो सब कुछ बक देगा। मगर जब जियान को वोल्फ सोल के बारे में पता चलेगा तो जियान की एकदम से होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो जितना पावरफुल वोल्फ सोल को समझता वो तो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इसी एपिसोड के साथ हमारी क्वीन मेडुसा की एंडिंग हो जाती है। मगर मैं बस इतना ही बोलूंगा कि क्वीन मेडुसा ने इस बैटल थ्रू द हेवन के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं। चाहे फिर वो योंगसन जियान को धो रहा होता तब क्वीन मेडुसा फर्स्ट टाइम एंट्री मारती है, वो सीन को देखकर एकदम से घूस बम आ जाते हैं। चाहे फिर वो फर्स्ट टाइम मास्टर और क्वीन मेडुसा एक दूसरे के सामने आते हो। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वीन मेडुसा के ऊपर ऐसी वीडियो है जिसके अंदर हम लोग क्वीन मेडुसा की पूरी जर्नी को देखें। और अगर आप लोग भी चाहते तो इस वीडियो को दबा के लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।